Hello everyone, welcome to Biotech Bites. So, in this video lecture, we are going to discuss about vitamins. So, I am going to tell you about vitamins. So, vitamins क्या होते हैं? First thing, vitamins की definition. तो विटामिन होते क्या हैं? Vitamins are organic compounds which is required by an organism in trace amount to perform a specific cellular function. What does it mean? विटामिन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलके कंपाउंड जो है वो बने हुए हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो बायोडिग्रेड हो सके। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। ये रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में। अगर इनका अमाउंट जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हो जाए तभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, और कम हो जाए तभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसका एडिक्वेट एक प्रॉपर अमाउंट हमारे अंदर होना चाहिए प्रेजेंट, जिससे कि हम अपने डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। सो विटामिन क्या होते हैं? वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में, मतलब एक ट्रेस अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए होता है वो, जिससे कि हमारा बॉडी जो है वो स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। सेल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए विटामिन्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हमारे उसके बाद आता है विटामिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस, देयरफॉर मस्ट बी नॉट सिंथेसाइज्ड। दैट मीन्स क्या कि ये जो है हम विटामिन्स वो हमारे बॉडी द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जाता, मतलब हमारा बॉडी जो है वो विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं करता। इसकी वजह से हमें उसे अपने डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है, मतलब हमें अपने डाइट के थ्रू इनको लेना पड़ेगा, तभी हमारे बॉडी को विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की वो फुलफ़िल हो सकती है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं करता है। सो अब क्या आता है कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। सो व्हाट आर देयर टाइप्स? दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। दैट फर्स्ट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड द सेकेंड इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाए, जो पानी के अंदर मिल जाए, घुल जाए, उन्हें हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो फिर इसके ये दो टाइप्स होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। फिर आता है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन। ये वो विटामिन होते हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते, ये बस फैट के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं, लिपिड्स और फैट्स वगैरह के अंदर ही सॉल्युबल हो सकते हैं। तो इनकी कैटेगरी में कौन कौन इन्वॉल्व है? इनकी कैटेगरी में इन्वॉल्व है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। सो एक एक करके इनके रोल्स एंड इनके फंक्शंस और इनकी डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में हम देखते हैं। सो विटामिन एंड देयर रोल्स। पहला आता है हमारा विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर आते हैं सबसे पहला है थायमीन। थायमीन विच इज़ ऑल्सो द विटामिन बी1। हम इसको विटामिन बी1 के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एक्शन क्या है, इसका क्या काम है? तो ये क्या करता है, ये को फैक्टर की तरह काम करता है। ये इट एक्ट एज एन को फैक्टर इन डी कार्बोक्सिलेशन। हमारे बॉडी के अंदर डी कार्बोक्सिलेशन करवाने के प्रोसेस में ये मतलब ये हेल्पफुल है, ये एक को फैक्टर की तरह रोल प्ले करता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, विटामिन बी1 जो है वो हमारे बॉडी के अंदर अगर कम हो जाए, तो इसके होने वाली डिफिशियंसी डिजीज़ का नाम क्या है? बेरी बेरी। तो इससे होने वाली डिजीज़ है बेरी बेरी, डिफिशियंसी की वजह से। तो नेक्स्ट आता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का क्या मतलब है? विटामिन बी2। बी2 के नाम से भी हम इसको जानते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन को। तो ये इसका क्या काम है? ये एक इट एक्ट एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लेवोप्रोटीन के में एक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह ही अपना रोल प्ले करता है उसकी। और इसके होने वाली डिफिशियंसी डिजीज़ का नाम क्या है? बैड स्किन। अगर हमारे बॉडी के अंदर राइबोफ्लेविन की क्वांटिटी कम हो जाए, इससे अगर डिफिशियंसी डिजीज़ क्या हो सकते हैं? हमारा जो स्किन है वो बैड स्किन, मतलब बैड स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट आता है विटामिन बी3, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज नियासिन। नियासिन के नाम से हम विटामिन बी3 को जानते हैं, और बी3 को हम नियासिन भी कहते हैं। तो इसके ये क्या है? ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है ऑफ एन एंड NADP+। NAD इसके में भी क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट रोल प्ले करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह एक एक्ट करता है।
उसके बाद आता है कि इसकी डिफिशिएंसी होने की वजह से कौन से डिजीज़ होने के चांसेस हैं। तो B3 की डिफिशिएंसी डिजीज़ है पेलेग्रा। नेक्स्ट आता है हमारा पेंटोथेनिक एसिड, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज B3, विटामिन B3। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है CoA एंड एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र का, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ CoA एंड एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र। इसके बाद आता है पायरोडॉक्सिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B6। ये क्या है, ग्रुप ट्रांसफ़र है। ग्रुप ट्रांसफ़र इसका काम क्या, एक्शन क्या है, ये ग्रुप ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम अमीनो एसिड के उस अमीनो एसिड को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, इस ग्रुप को ट्रांसफ़र कराने में हेल्प कर सकता है, और फ्रॉम उससे भी ग्रुप को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र करवा सकता है, टू एंड फ्रॉम अमीनो एसिड ये करवा सकता है ग्रुप ट्रांसफ़र। नेक्स्ट आता है बायोटिन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन H। विटामिन H का क्या काम होता है, ये ATP डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फोलेट और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का क्या काम है, इट इज़ एक्ट एज एन को एंजाइम फॉर 1 कार्बन ट्रांसफ़र। मतलब कार्बन नंबर 1 से, मतलब कार्बन नंबर 1 है ना, उसमें को एंजाइम है फॉर 1, फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसको ट्रांसफ़र करवाने में एक्ट करता है एज एन को एंजाइम। इसके होने वाली डिफिशियंसी डिजीज़ को कहते हैं हम मेगैलोबैस्टिक अनीमिया। नेक्स्ट आता है हमारा साइनोकोबैलामिन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन B12। ये एक्ट करता है, इसका रोल क्या है, एक्ट एज अ कोएंजाइम इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इसकी डिफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ का नाम है पर्नीशियस अनीमिया। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन बी के सारे हमने सब टाइप्स देख ली है। अब आता है विटामिन सी, इसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और ये एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। और इससे होने वाली डिजीज़ का नाम है स्कर्वी। कौन सा डिजीज़ है, स्कर्वी। इसमें क्या होता है, गम ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, इसमें गम जो उसमें से ब्लड आने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है गम्स में। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन। सो फैट सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, विटामिन ए को। इसका रोल क्या होता है, एक तो विजन में हमें देखने में हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है विटामिन ए, और इट ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन। उसके बाद इसका जो इससे होने वाली डिफिशिएंसी डिजीज़ है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इससे डिफिशिएंसी से हमारे आइज़ डिजीज़ जो है, देखने की जो रोशनी मतलब विजन की पावर है वो कम हो जाती है अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी होती है, तो डिफिशिएंसी होती है। तो फिर आता है विटामिन डी जो है इसको हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। और इसका एक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, इट रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस मेटाबॉलिज्म। जो भी कैल्शियम और फोस्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी इसका रोल प्ले होता है। और कैल्सीफेरॉल जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या होता है कि हम जो भी अपने डाइट में लेते हैं कैल्शियम उसको एब्जॉर्प्शन करवाने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी रोल प्ले करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे डाइट से, हमारे इंटेस्टाइन सबसे। फिर नेक्स्ट इसका डिज़ीज़ जो है क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज़, उसका नाम है रिकेट्स किस में होता है, चिल्ड्रन के अंदर होता है रिकेट्स। उनके बोन्स जो है वो वीक होने लग जाती हैं रिकेट्स, और उनके बोन लूजन अप हो जा मतलब वीक होने लग जाती है, जो कि ब्रेक होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। और एडल्ट्स के अंदर क्या होता है, ऑस्ट्रोमेगैलिया जो है वो एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि एडल्ट्स की जो बोन्स है उसमें भी वीकनेस आ जाती है, बोन की थिनिंग होने लग जाती है, बोन से कैल्शियम जो है वो बाहर निकलने लग जाता है। इस वजह से उनको एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेशिया देखने को मिलता है, और चिल्ड्रंस के अंदर रिकेट्स। उसके बाद आता है ई ग्रुप दैट इज़ नोन एज विटामिन ई और टोकोफेरॉल का क्या काम होता है, इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट और को फैक्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन साइटोक्रोम चेन। सो ये किसकी तरह एक्ट करता है, एज एन को फैक्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हमें
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी होता है ना, उसके अंदर साइटोक्रोम चेन, उसमें क्या कह रहा है कि उसमें एक्ट करता है एज एन कोफैक्टर की तरह। फिर आता है विटामिन के, इसको हम कह सकते हैं फाइलोक्विनॉन। और इसकी वजह से इसका रोल क्या है, इट हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग होने में हेल्प करता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करवाने में भी ये हेल्प करता है। इससे होने वाली डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। तो अगर इंजरी कहीं पे हो जाती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो बहुत देर तक चलती रहती है, वो रुकती नहीं है, लॉन्ग टाइम एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है। क्यों कि आपकी अगर किसी के बॉडी में विटामिन के की कमी है तो उसकी जो ब्लड क्लॉटिंग की जो लेवल है वो भी कम हो जाएगा, और ब्लड क्लॉट जल्दी नहीं होगा, बहुत देर में जाने के बाद जाके ब्लड क्लॉट होगा, इस वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है। So thank you. If you like this video, please do subscribe to my channel to get new videos like this. Thank you.